चलो आज हम शुरू करते हैं चैप्टर 2 का नेक्स्ट पार्ट। तो अब तक हमने क्या पढ़ा? अब तक हमने पढ़ा मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड क्या होता है। अब हम बात करते हैं ग्रिड के बारे में। ग्रिड क्या होती है? तो ग्रिड क्या होती है कि ये नेटवर्क ऑफ लाइंस होती है जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही होती है, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी, हॉरिजॉन्टली भी एंड वर्टिकली भी। और इंटरसेक्शन होता है इनका एक राइट एंगल पर। इनका इंटरसेक्शन जो होता है हर एक लाइन का वो राइट एंगल पर होता है। अगर हम सिर्फ इन वाली लाइंस की बात करें, ये होती है हमारी मेरिडियन। और अगर हम ये वाली लाइंस की बात करें तो ये होती है हमारी पैरेलल। ये हमको पता है। ओके, इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 विच इज कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम देख लेते हैं हम जानते हैं कि सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ कितनी होती है हमारी? सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ होती है हमारी 360 डिग्री। ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम देखते हैं। हम जानते हैं कि सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ होता है 360 डिग्री। हम ये भी जानते हैं कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। इसको हम डिनोट करते हैं इस तरीके से। एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, जिसको हम डिनोट करते हैं ऐसे। तो दिज ऑल थिंग्स एज वी ऑल नो ऑलरेडी। अगर हम अपने लोकल टाइम की बात करें, तो हमारी जो अर्थ है वो कंप्लीट करती है 1 स्पिन यानी 1 रोटेशन इन 24 आवर्स। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। तो 360 डिग्री इज इक्वल टू 24 आवर्स। ओके, 360 डिग्री अब बाय 4 इज इक्वल टू 15 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ? हमने 24 से इसे डिवाइड कर दिया तो हम 1 घंटे में वो कितना रोटेट करती है? 15 डिग्री हमारा अर्थ रोटेट करती है। तो 15 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स और 15/4 इज इक्वल टू 1 मिनट। तो यहाँ से हमने 1 मिनट का कॉन्सेप्ट निकाल लिया। और 1 मिनट मीन्स 1 डिग्री, यानी 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। 4 मिनट में 1 डिग्री हमारी अर्थ रोटेट करती है। ओके, हमको ये भी पता होना चाहिए कि हमारी जो अर्थ रोटेट होती है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। वेस्ट टू ईस्ट। जो लोकल टाइम होता है, ठीक है, वो हमारी सन की पोजीशन से पता लगता है कि सन हमारा ओवरहेड है। All places located on this longitude will have the same time, that is noon. उस लॉन्गिट्यूड पर जितने भी प्लेसेस लोकेट होते हैं उन सब का सेम टाइम होता है। मतलब अगर एक लॉन्गिट्यूड पर जितने भी प्लेसेस लोकेट करेंगे, लॉन्गिट्यूड मतलब ये हमारी अर्थ है, ये हमारे लैटिट्यूड है, ये हमारे लॉन्गिट्यूड है। तो इस वाली लॉन्गिट्यूड पर जितने भी प्लेसेस हमारे आएंगे उनका सबका जो टाइम होगा वो सेम होगा। एंड एवरी प्लेस ऑन द सेम मेरिडियन विल हैव द सेम टाइम। सेम कॉन्सेप्ट हमारा मेरिडियन के लिए भी होगा। मेरिडियन यानी ये लैटिट्यूड जो होते हैं इनको हम मेरिडियन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर भी जो प्लेसेस लोकेट करेंगे उन सब का जो टाइम होगा, यानी जो एक मेरिडियन पर या एक लॉन्गिट्यूड पर वो लोकेट करते हैं तो उन सब का सेम टाइम होगा।
एक चीज़ और याद रखनी है आप सबको कि प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम एंड प्लेसेस वेस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी बिहाइंड। यानी एक ग्रीनविच लाइन होती है, उससे जो आगे के प्लेस है, सॉरी, ग्रीनविच लाइन के जो ईस्ट में प्लेस आ रहे हैं उनका टाइम ग्रीनविच लाइन से ज़्यादा होगा, और जो प्लेस उसके पीछे आ रहे हैं उनका टाइम क्या होगा, कम होगा। स्टैंडर्ड टाइम की बात करते हैं तो जो हमारा लोकल टाइम होता है वो डिफ़र करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। लार्जर एरिया की बात करें तो वहाँ पर मोर देन वन लोकल टाइम होता है, ठीक है। और जो शॉर्टर एरिया होते हैं वहाँ पर एक ही लोकल टाइम होता है। बेस्ड ऑन द सेंट्रल मेरिडियन ऑफ द कंट्री रीजन और द मेरिडियन ऑन विच द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटी इज लोकेटेड। स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है हमारा, मल्टीपल ऑफ 7.5 डिग्री, दैट इज हाफ एन आवर। हम टाइम जोन के बारे में समझ लेते हैं कि टाइम जोन क्या होता है। तो हम जानते हैं कि हमारी जो अर्थ है उसके 24 टाइम जोन है, क्योंकि वो 24 आवर्स में एक रोटेशन को कंप्लीट कर रही है। तो हमारी अर्थ के 24 टाइम जोन्स हो गए। उसके बाद ईच जोन में 15 डिग्री का लॉन्गिट्यूड होता है, ये हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। यानी 1 जोन इज इक्वल टू 15 डिग्री का लॉन्गिट्यूड, ओके। और जो हमारी लार्ज कंट्रीज होती हैं, लार्ज कंट्रीज यानी लार्ज लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट होगा। तो लार्ज लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट का मतलब है कि मोर देन वन टाइम जोन होगा। फॉर एग्जांपल हम रसिया की बात करते हैं तो रसिया के 11 टाइम जोन्स हैं और यूएस के 4 टाइम जोन्स हैं। अब हम एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं जो कि है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हम देखते हैं तो हम इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट भी देखते हैं। तो इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट होता है वो होता है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये होता है इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। और जो सेंट्रल मेरिडियन है हमारे भारत की वो कहाँ लोकेट करती है, 82.5 डिग्री ईस्ट पर लोकेट करती है। और हम कहाँ आते हैं, ग्रीनविच लाइन के ईस्ट में आते हैं। सपोज दिस इज़ द ग्रीनविच लाइन, तो हम ग्रीनविच लाइन के ईस्ट में आते हैं। तो ग्रीनविच लाइन के ईस्ट में आते हैं तो जो हमारा टाइम गैप हो जाएगा वो 5.5 घंटे का हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर दोपहर हो रही है ग्रीनविच टाइम पर, अगर नून हो रहा है यानी 12 बज रहे हैं, तो उससे 5.5 घंटे ज़्यादा होगा हमारे भारत में। यानी अगर ग्रीनविच टाइम पे अगर 12 o'clock हो रहे हैं तो हमारे भारत में 5:30 हो रहे होंगे। इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ओके। अब हम जानते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में। तो इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है कि एक इमेजिनरी लाइन है, ये इमेजिनरी लाइन है, इंटरनेशनली अग्रीड है, 180 डिग्री मेरिडियन पर आती है और सेम इसके डेविएशंस होते हैं। सॉरी, ये एक इमेजिनरी लाइन है, इंटरनेशनली अग्रीड है, 180 डिग्री मेरिडियन पर आती है और इसमें कुछ डेविएशंस होते हैं। ये वेस्ट टू ईस्ट, अगर वेस्ट टू ईस्ट हम देखें, अगर हम वेस्ट से ईस्ट जा रहे हैं तो गेनिंग ऑफ डे होता है। अगर हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलते हैं तो लूजिंग ऑफ डे। अगर वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलते हैं तो हमें एक दिन मतलब फालतू मिलता है, और ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं तो हम एक दिन को खो देते हैं। वाइल क्रॉस IDL, ओके। तो इट इज़ मिडिल ऑफ टाइम जोन, चेंज ऑन द कैलेंडर डेट एंड नो चेंज इन क्लॉक। लेकिन कैलेंडर डेट में चेंज आ जाती है, लेकिन क्लॉक में कोई भी चेंज हमें नज़र नहीं आता। हम एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझते हैं जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा है, उसे हम डायग्राम के जरिए देखते हैं। तो सपोज दिस इज आवर ग्रीनविच लाइन, ग्रीनविच मेरिडियन लाइन, ओके। तो सपोज यहाँ पर 1 PM हो रहे हैं, मंडे है, 1 June है।
सपोज। तो अगर हम इसके ईस्ट में देखें, अगर हम इसके ईस्ट में देखें यानी हम वेस्ट टू ईस्ट जा रहे हैं, तो हम एक दिन को क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। तो वहाँ पर हो रहे होंगे 1 PM थर्सडे और दिन होगा हमारा 2 जून। अगर हम इसके, अगर हम वेस्ट टू ईस्ट जाएं, सॉरी ईस्ट टू वेस्ट जाएं, अगर हम वेस्ट की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर 1 AM हो रहे होंगे और जो हमारा डे होगा वो एक दिन कम होगा, एक दिन कम होगा और 1 जून होगी। 1 AM होगा, यहाँ पर 1 PM है, यहाँ पर 1 PM है और ट्यूसडे है। तो इस तरीके से। अब हम देखते हैं अपना चैप्टर नंबर 3 जो कि है मोशंस ऑफ द अर्थ। तो हम सभी जानते हैं कि 2 तरीके के मोशन हमारी अर्थ शो करती है। फर्स्ट होता है रोटेशन एंड सेकंड होता है रेवोल्यूशन। रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। तो रोटेशन की हम बात करें, हम सभी जानते हैं कि हमारी जो अर्थ होती है वो 24 आवर्स में एक रोटेशन कंप्लीट करती है। तो मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, रोटेशन की हम बात कर रहे हैं तो रोटेशन क्या होती है, ये मूवमेंट ऑफ अर्थ होता है अपनी एक्सिस पर। 24 आवर्स में 1 रोटेशन हमारी अर्थ कंप्लीट करती है और रोटेशन की वजह से ही डेज एंड नाइट बनते हैं, ये हमें याद रखना है। हमारी अर्थ किस डायरेक्शन में रोटेट करती है ये हम पहले ही देख चुके हैं, वेस्ट टू ईस्ट यानी एंटी क्लॉकवाइज। हमारी अर्थ का जो इंक्लिनेशन होता है वो 66.5 डिग्री होता है विद ऑर्बिटल प्लेन, और जो हमारा एक्सियल टिल्ट होता है वो 23.5 डिग्री होता है विद वर्टिकल लाइन टू द ऑर्बिटल प्लेन। ये हम ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में देख चुके हैं। और जो सर्कल होता है वो डिवाइड करता है डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब, इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। इस कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं। ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये इक्वेटर है, हमारी अर्थ इस तरीके से टिल्ट है, यहाँ से सन की रोशनी पड़ रही है, तो सन की रोशनी इधर की तरफ है तो इधर डे होगा और इधर की तरफ नाइट होगी। तो एक इमेजिनरी लाइन होती है जो डिवाइड करती है अर्थ को, ठीक है, कि इसकी इधर की तरफ तो क्या है, हमारा डे है और इधर की तरफ हमारी नाइट है। तो ये क्या होता है, हमारा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अब हम रेवोल्यूशन की बात करते हैं। तो रेवोल्यूशन, रोटेशन क्या था, अपनी ही स्पिन पर जो हमारी अर्थ है वो रोटेट कर रही है, 24 आवर्स उसे लग रहे हैं। रिवॉल्यूशन की बात करें तो ये पूरी अर्थ की मूवमेंट है अराउंड द सन। रोटेशन में अपनी स्पिन पर मूव कर रही थी, लेकिन रिवॉल्यूशन में ये सन के अराउंड मूव कर रही है इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है, एलिप्टिकल ऑर्बिट। एलिप्टिकल यानी कुछ इस तरीके से, सॉरी, इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। तो रोटेशन की वजह से हमने देखा था डे और नाइट में चेंज आ रहे थे, लेकिन रिवॉल्यूशन की वजह से क्या होते हैं, सीजन्स में चेंज आते हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, रिवॉल्यूशन की वजह से सीजन्स में चेंज आते हैं। तो हम जानते हैं कि जो रिवॉल्यूशन होता है उसे कंप्लीट करने में 365 एंड 1/4 डेज लगते हैं, यानी 365 6 आवर्स लगते हैं। तो 365 डेज यानी 1 ईयर, 1/4 डे और 6 आवर एडिड टू फरवरी मंथ एवरी 4 ईयर्स, तो उसमें 29 डेज बन जाते हैं और लीप ईयर बन जाता है। और रेवोल्यूशन की वजह से चेंज ऑफ सीजन्स होते हैं, समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम। तो सीजन जो होते हैं नॉर्दर्न हेमिसफेयर में वो बिल्कुल रिवर्स होते हैं टू दैट द सदर्न हेमिसफेयर,
because of changes in position of earth while revolving around the sun. Intensity and duration of sunshine goes on changing towards the pole. सनसाइन की जो इंटेंसिटी है वो पोल्स तक जाते जाते चेंज होने लगती है, यानी पोल्स तक तो कम ही हमारी सनसाइन जाएगी, सबसे ज़्यादा कहाँ पे रिसीव होगी, इक्वेटर पे रिसीव होगी, है ना, ट्रॉपिक्स पर रिसीव होगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। और जो पोल्स पर होगा, यानी जो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, आर्कटिक सर्कल एंड एंटार्क्टिक सर्कल, इन सारी जगह पर जो हमारी इंटेंसिटी ऑफ सनसाइन होगी वो बहुत ज़्यादा कम रिसीव होगी। सोलिस्टिस की बात करते हैं तो दो तरीके के सोलिस्टिस बनते हैं हमारे, समर सोलिस्टिस एंड विंटर सोलिस्टिस। तो सोलिस्टिस क्या होता है? दैट टाइम ऑफ द ईयर व्हेन द sun's vertical rays fall over one of the two tropics. Sun appears to stand still at its highest point in each hemisphere, Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. सोलिस्टिस क्या होता है? सोलिस्टिस वो वाला टाइम है साल का तो सन की वर्टिकल रेस कहाँ पर फॉल होती हैं? दो ट्रॉपिक्स पर फॉल होती हैं और सन हमें ऐसा लगता है कि अपने हाईएस्ट पॉइंट पर है दोनों हेमिस्फीयर के अंदर। चलो मैं इसे डायग्राम के सहारे आपको समझाती हूँ। सपोज दिस इज आवर अर्थ, इक्वेटर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ओके, तो सपोज हमारा सन यहाँ पर है, तो जो इसकी रेज हैं वो इस तरीके से जा रही हैं। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे रिसीव होती है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इस वाले एरिया में सबसे ज़्यादा रिसीव होती है। ठीक है, इस वाले एरिया में सबसे ज़्यादा सन की रेज जो होती है रिसीव होती है हमें। तो सोलिस्टिस वो टाइम है साल का जब हमारे साल के अंतर्गत या तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे रेज ज़्यादा पड़े या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर पड़े, उसको हम कहते हैं सोलिस्टिस। ऐसा होने से क्या होता है कि दो सोलिस्टिस बनती हैं, एक तो समर सोलिस्टिस एंड विंटर सोलिस्टिस। देखते हैं कैसे। जो हमारी समर सोलिस्टिस होती है, वो 21 जून को बनती है और हम सब जानते हैं 21 जून योगा दिवस भी होता है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। वो हमारा बिगर डे है, साल का सबसे लंबा दिन भी है। तो समर सोलिस्टिस हमारी 21 जून को होती है। इस समय क्या होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड टुवर्ड द सन, जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो सन की तरफ टिल्ट होता है और सन रेज डायरेक्टली पड़ती है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सन रेज डायरेक्टली पड़ती है तो वहाँ पर मोर हीट होती है एंड एरियाज नियर द पोल्स लेस हीट। और पोल्स के पास जो एरिया है वहाँ पर लेस हीट है क्योंकि वहाँ पर स्लैंटिंग रेज है। समर इन द सदर्न हेमिस्फीयर, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होती है हमारी? समर होती है। और एरियाज बियॉन्ड आर्कटिक सर्कल कंटिन्यूस डे लाइट फॉर अबाउट 6 मंथ। आर्कटिक सर्कल के जो नीचे वाला एरिया होता है वहाँ पर पूरे 6 मंथ तक कंटिन्यूस डे लाइट होती है, दिन होता है। लॉन्गेस्ट डे हो जाते हैं समर सोलिस्टिस के दौरान और शॉर्टेस्ट नाइट हो जाती हैं। और सेम इसका रिवर्स होता है सदर्न हेमिस्फीयर में। सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होती है, लॉन्गर नाइट्स हो जाती हैं एंड शॉर्टर डेज हो जाते हैं। ये आपको याद रखना है। इन सब चीज़ों को हम आगे चल के डायग्राम के सहारे समझेंगे। तो ये जो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं ना, तो ये हम खुद भी लिख सकते हैं अगर हम कॉन्सेप्ट को समझ गए तो। बस आप इनको नोट डाउन कर लें। चलो अब हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं सारा कॉन्सेप्ट। सपोज ये हमारा सन है, ठीक है, यहाँ पे हमारा सन है। सन के अराउंड हमारी पृथ्वी क्या कर रही है? मूव कर रही है। पृथ्वी हमारी कहाँ से कहाँ मूव करती है? वेस्ट टू ईस्ट। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ओके, तो
सपोज हमारा सन यहाँ पर था, ओके, तो हमारा सन सन नहीं, हमारी जो अर्थ है वो हमारे इस पोजीशन पर है, तो वो वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है सन के अराउंड, तो हमारी अर्थ मूव कर रही है। तो सूरज की रोशनी यहाँ पर पड़ेंगी, तो यहाँ पर क्या होगा, डे होगा, तो यहाँ पर क्या होगी, नाइट्स होंगी। फिर हमारी जो अर्थ है उसकी पोजीशन यहाँ पर आती है, तो यहाँ पर इसे इक्वल डेज बनेंगे एंड इक्वल नाइट बनेंगी। इधर की तरफ चलते हैं तो रोशनी इधर की तरफ सन की पड़ रही है, तो यहाँ पर डेज होंगे एंड यहाँ पर नाइट्स होंगी। अगर हम इस पोजीशन पर देखें तो यहाँ पर भी इक्वल डे एंड इक्वल नाइट्स होंगे। तो ये है सारा कॉन्सेप्ट। विंटर सॉलिस्टिस की बात करते हैं हम। तो विंटर सॉलिस्टिस सदर्न हेमिस्फेयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, सन्स रेज डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। समर सॉलिस्टिस में सन्स रेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ रही थी, लेकिन यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ रही है, तो सदर्न हेमिस्फेयर मोर हीट एंड लाइट रिसीव करेगा। तो सदर्न हेमिस्फेयर में क्या होगी, समर होगी, लॉन्गर डेज होंगे एंड शॉर्टर नाइट्स होंगी, और रिवर्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। तो विंटर सॉलिस्टिस हमारी कब बनती है, 22 दिसंबर। जो 22 दिसंबर होता है वो साल का सबसे छोटा दिन होता है एंड लॉन्गेस्ट नाइट होती है यहाँ पर, ओके। लेट अस टॉक अबाउट द इक्विनॉक्स। व्हाट इज इक्विनॉक्स? तो हमने ऊपर दो कंडीशन देखी थी, यहाँ पर बन रहा है हमारा समर सॉलिस्टिस, ये बन रहा है हमारा समर सॉलिस्टिस, यहाँ पर हमारा बन रहा है विंटर सॉलिस्टिस, और ये एंड ये दोनों बन रहे हैं हमारे इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स का मतलब होता है कि ऐसी पोजीशन अर्थ की जहाँ पर इक्वल डे और इक्वल नाइट हो, इक्वल डेज हो और इक्वल नाइट हो, उसे हम कहते हैं इक्विनॉक्स। तो हम देखते हैं कि जो इक्विनॉक्स पर जो सन्स रेस हैं फॉल डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर, डायरेक्टली इक्वेटर पर सन्स की रेस पड़ती हैं इक्विनॉक्स के दौरान। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल जो होते हैं हमारे वो इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं फ्रॉम द सन, एंड नन ऑफ देम आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द सन। इक्वल डे एंड इक्वल नाइट थ्रू आउट द वर्ल्ड, थ्रू आउट द वर्ल्ड इक्वल डे एंड इक्वल नाइट होती है। दो इक्विनॉक्स बनते हैं, पहला होता है स्प्रिंग इक्विनॉक्स एंड दूसरा होता है ऑटम इक्विनॉक्स। स्प्रिंग इक्विनॉक्स में स्प्रिंग होती है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एंड ऑटम होता है सदर्न हेमिस्फेयर में। ऑटम इक्विनॉक्स के दौरान स्प्रिंग होती है हमारी सदर्न हेमिस्फेयर में एंड ऑटम होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। स्प्रिंग इक्विनॉक्स हमारा बनता है 21 मार्च को एंड ऑटम इक्विनॉक्स हमारा बनता है 23 सितंबर को। तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है। सबसे मेन है इसमें ये वाला डायग्राम, अगर आप इसे समझ गए ना तो आप सारी चीज़ें अपने आप लिख सकते हैं। तो मैंने इस सारी डायग्राम में सारी चीज़ें लिखने की कोशिश करी है, इन्हें पढ़ें। ये जो मैंने शैडो जोन दिखाया है पेंसिल से मार्क करके, इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या है, डार्कनेस है, यहाँ पे सन की रोशनी रिसीव नहीं हो रही। इस तरीके से आप इसको याद रखें, ओके। तो दोस्तों ये था हमारा 3rd चैप्टर तक, आज हमारा क्लास 6 ज्योग्राफी 3rd चैप्टर तक हमने कंप्लीट करी। आगे के लिए जुड़े रहिए, आगे के लिए हम 4th चैप्टर नेक्स्ट डे कवर करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, कीप वर्किंग हार्ड, स्टडी हार्ड, ऑल द बेस्ट।